हाय गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। गाइज, आज हम आए हैं अकबर का मकबरा देखने। चलो हम आपको अकबर के मकबरा का टूर कराते हैं, ठीक है। गाइज, हमारे पतिदेव भी हमारे साथ आए हैं। गाइज को हेलो बोलो। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम गाइज आपको दिखाते हैं अकबर का मकबरा। गाइज, अकबर ने 1602 में अपने जीते जी इसको बनवाना शुरू कर दिया था, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। फिर अकबर के बेटे जहांगीर ने मकबरे के निर्माण को पूरा कराया। सन 1582 में एक धर्म की शुरुआत की जिसका नाम था दीन इलाही, जिसके जरिए सभी धर्मों को एक साथ जोड़ना चाहते थे। इसी वजह से आप देखेंगे दरवाजों की गुम्बद पर सभी धर्मों का उल्लेख किया गया है। यहाँ की दीवारों को इस तरह बनाया गया है कि वह टेलीफोन की तरह काम करती है, जिससे कि दो लोग दूर रहते हुए भी आपस में बात कर सकते थे। मकबरे की नींव में 1 साल की लकड़ी और रेडवुड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि भूकंप विरोधी है, जो कि 400 सालों से खड़े हुए हैं और आगे भी ऐसे खड़ा रहेगा। इससे 15,000 मजदूर काम करते थे। गाइज, ये गुंबद है जो सारे धर्मों का है। इसमें सिंबल है जो क्षत्रियों का सिंबल है। गुंबद के ऊपर चारों तरफ मीनार हैं जो कि बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। कभी ये गिरे तो गुंबद को नुकसान न पहुंचे। गाइज, अकबर ने 40 कमरे बनवाए थे। यहाँ की मुख्य इमारत में कलाकारी की गई है। उनकी इच्छा थी कि उनके परिवार के जितने भी लोगों की मृत्यु हो यहाँ दफनाया जाए। इसमें से अधिकतर कमरे आज भी खाली पड़े हैं। यह 153 एकड़ में है। बताया जाता है कि इसको इतना सुंदर बनाया गया कि पहले इसको ताजमहल कहा जाने लगा था। गोकुल नाम के एक जमींदार ने 1691 में मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन अंत में वो मारा गया। राजा राम जाटव के पहले लीडर बनेंगे और उन्होंने गोकुल की मृत्यु का बदला लेने के लिए अकबर के मकबरे पर धावा बोल दिया था। गाइज, यह द्वार जहांगीर ने बनाया था। इसको जहांगीरी गेट बोलते हैं। इसके सामने यह छोटा सा गेट है। सीधे इसी गेट से अंदर अकबर की कब्र तक दिखाई देता है। इस गेट की मजार की दूरी यहाँ से आधा किलोमीटर है। इस मकबरे के बारे में भली बात यहाँ लिखकर हिंदी भाषा में दर्शाया गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं। ये अंदर का दृश्य है। यहाँ की डिजाइन मुगल स्ट्रक्चर का बना हुआ है। यह गेट का सबसे छोटा गेट है और मेन गेट है। इसी द्वार से सीधे अकबर का मकबरा दिखाई देता है। यहाँ की डिजाइन मुगल स्ट्रक्चर का है, जो उसके समय के साथ साथ फीका पड़ता जा रहा है। यह इसका मेन गेट है, जो उसी टाइम से आज भी उसी समय बंद होता है। यहाँ पे अकबर के मकबरे के बारे में इस पत्थर पे लिखा गया है। अब सीधे अकबर का मकबरा यहाँ से दिखाई देता है। ये पहला गेट है। यह इसका गेट है, जो उसी टाइम से आज इसी समय बंद होता है। लाल बलुआ पत्थर पर यह डिजाइन बनाना मुश्किल था। इस गेट से मजार की बिल्डिंग कितनी मनमोहक लग रही है। ये बलुआ पत्थर का बना हुआ है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत डिजाइन में बनाया गया है। यहाँ पे सैनिक लोग
काम करते थे, जो कि उनका ये मेन दरवाजा था, यहाँ से आते जाते थे वो लोग। गाइस ये बिल्डिंग का दूसरा द्वार है। यहाँ से ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया। यहाँ सैनिक लोग ऊपर रहते थे, यहाँ से इसकी पहरेदारी करते थे। ये देखो, ये अकबर का मकबरा यहाँ से दिख रहा है, और जो कि बहुत खूबसूरत और मनमोहक दिख रहा है। ये दोस्तों, ये बलुआ पत्थर है, बहुत सुंदर डिजाइन में बनाया गया है। तब का बना हुआ, देखो इस तरीके से अभी तक बना हुआ है। दोस्तों ये देखो पार्क है, यहाँ पे 4 पार्क बने हुए हैं। गाइस ये कुआं है, मुगल बादशाह का परिवार इससे पानी पीने के लिए यूज करते थे। गाइस इस बिल्डिंग पर चट्टानुमा छोटे छोटे पत्थरों की बिल्डिंग की गई है। यहाँ से पानी पीते थे, अभी इस समय इसको बंद कर दिया गया है। गाइस ये देखो, ये दूसरा पार्क है, जो कि यहाँ पे 4 पार्क हैं, चारों 25-25 एकड़ में बने हुए हैं। ये देखो किस तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग में चटाई नुमा पत्थर लगाए गए हैं। इस बिल्डिंग को बनाने में 15,000 मजदूर काम करते थे। छोटे छोटे पत्थर संगमरमर के इस पत्थर में काट के लगाए गए हैं। बलुआ पत्थर में संगमरमर के डिजाइन फिट किए गए हैं, जो कि आज तक ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं। यहाँ बंदरों की मात्रा बहुत ज्यादा है। दोस्तों सामने वाला कुआं दिख रहा है, यहाँ पे सैनिक लोग पानी पीते थे। इस कुएं में जो कि अभी तक पानी भरा हुआ है। ये पार्क में बहुत दूरी एकड़ जमीन पे बनाया गया है। गाइस यहाँ पे महिलाएं लगी रहती हैं हमेशा साफ सफाई करने के लिए। जो पार्क में दिख रही हैं, ये हमेशा घास काटती रहती हैं, उसकी सफाई करती रहती हैं। ये पत्थर उसी टाइम के, जो कि हूबहू वैसे के वैसे दिखाई पड़ते हैं। गाइस ये नाली बनी हुई है, और यहाँ पे पानी निकलने के लिए इसको बनाया गया है। गाइस यहाँ पे फुहारा लगा हुआ रहता था, जो मुगल बादशाह के समय में चलता था। मुगल बादशाह यहाँ बैठते थे। यह जहांगीरी गुंबद है। हमारे पीछे पार्क दिख रहा है, ये जो कि 25 एकड़ जमीन में बना हुआ है। दोस्तों हम जा रहे हैं जहांगीर।
दोस्तों ये पहला दरवाजा है, इसको जहांगीरी महल के नाम से जाना जाता है। ये अकबर के कब्र का पहला दरवाजा है। दोस्तों राजा राम जाटो पहले लीडर बने और उन्होंने गोकुल के मृत्यु का बदला लेने के लिए अकबर के मकबरे पर धावा बोल दिया। वो यहाँ से बेशकीमती सोना चांदी हीरे जवाहरात लेके गए। इसके चारों तरफ 25-25 एकड़ के 4 बगीचे बने हुए हैं। 100 एकड़ में बगीचा है, 50 एकड़ में ये इमारत है। दोस्तों हम अकबर की कब्र का दीदार करने के लिए यहाँ थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए। दोस्तों ये राजपूताना छतरिया है, इसमें सैनिक लोग रहते थे। इसके ऊपर का हिस्सा संगमरमर का बना हुआ है। अपने जीते जी अकबर ने इतना हिस्सा बनवा दिया था, जो कि 40 कमरे हैं। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया, जिसमें दिख रहा है जो सभी धर्म को दिखा रहा है। फतेहपुर सीकरी में ये मदरसा बना हुआ है, जहां आज भी बच्चे पढ़ते हैं। गायजी अकबर की बड़े बेगम के बच्चों की कब्र भी यहाँ पे दफनाई गई है। ये देखो राजपूताना छतरियां हैं, ये सभी धर्मों को दर्शा रही हैं। ये अकबर के कब्र का मुख्य दरवाजा है। दोस्तों ये देखो ये राजपूताना छतरिया है। राजा राम जाटो पहले लीडर बने और उन्होंने गोकुल के मृत्यु का बदला लेने के लिए अकबर के मकबरे पर धावा बोल दिया। वो यहाँ से बेशकीमती सोना चांदी हीरे जवाहरात ले गए, जिसके चारों तरफ 25-25 एकड़ के 4 बगीचे बने हुए हैं। 100 एकड़ में बगीचा है, 50 एकड़ में इमारत है। यह इमारत लाल पत्थर से बनी हुई है। यह इस परिसर की सबसे खूबसूरत इमारत है। इसको गोल्डन पैलेस कहा जाता है। दोस्तों ये मुगल काल के बच्चे का कब्र है। उनकी बड़ी बेगम थी, उनके बेटे का कब्र है। दोस्तों 40 कमरे हैं, उसमें से 3 भरे हैं, बाकी सब खाली है। उनके परिवार वालों की 3 कमरों में कब्र है। दोस्तों ये दीवालें टेलीफोन का काम करती हैं, इसलिए कहा जाता है कि दीवालों के कान होते हैं। यह शहद, चूना, गुड़, उड़द की दाल का पेस्ट आदि का इस्तेमाल करके इन दीवालों को बनाया गया था। दोस्तों ये सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं। इनके चारों तरफ डमी गेट बनाए गए हैं, जो जब प्रवेश द्वार जहांगीरी गेट है। दोस्तों ये तीसरा पार्क है, जो कि कितना खूबसूरत दिख रहा है। बिल्डिंग के चारों तरफ पार्क है, 25-25 एकड़ में बने हुए हैं। पचास एकड़ में ये पूरा इमारत बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मुगलों का फुहारा लगता था पहले, और मुगल लोग यहाँ पे आकर के बैठते थे। यह दूसरा गेट है।
जो छोटा सा गेट बना दिया गया है पीछे वाले गेट पे जाने के लिए। यहाँ से देखो कितना खूबसूरत गेट लग रहा है, इसका नज़ारा बहुत खूबसूरत है। कितना प्यारा लग रहा है देखने में। दोस्तों पहले दीवालों पर यहाँ के गोल्ड ही गोल्ड लगा हुआ था। यह इस इमारत का सबसे खूबसूरत कमरा था। मुगल काल से लेकर आज तक इसका जला हुआ मटेरियल मिल जाएगा। बताया जाता है कि ये सैनिक लोग इसकी देखभाल करते थे। दोस्तों ये ऊपर सफेद संगमरमर का बना हुआ है जो आज भी खूबसूरत लगता है। ये जो प्लस का निशान है ये ईसाई धर्म को दर्शाता है। गाइस ये कलाकृति आप देख सकते हैं कितना सूरत और भव्य इमारत खड़ी हुई है। ये इसका नाला है, यहाँ से पानी निकल के चला जाता है। इतनी सुंदर छतरियां बनी हुई हैं। दोस्तों ये 40 कमरे हैं। अकबर चाहते थे कि हमारे परिवार वालों की कब्र बनाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बलुआ पत्थर में सफेद संगमरमर है। दोस्तों ये 40 कमरों का सीन है। इस तरीके से इसका डिजाइन यहाँ निकाला गया है। यहाँ पे आने वाले लोग दीवालों पे नाम लिखकर दीवार खराब कर देते हैं। ये लाल पत्थर जो दिख रहा है यहाँ मार्बल लगा था जो कि लॉर्ड कर्जन ने हटवा दिया। ये बाहरी है 40 कमरों का निकलने का बाहरी द्वार। अब इधर से हम बगीचे की तरफ जाएंगे। लॉर्ड कर्जन ने यहाँ से उन पत्थरों को निकलवा दिया था। दोस्तों इस दीवारों पर काफी लोग नाम वगैरह लिख जाते हैं और सरकार हमेशा इसको पेंट करवाती है। ये बगीचे का सीन है। कितना सुंदर कितना मनमोहक दृश्य लग रहा है। कितना प्यारा दृश्य है। बारिश होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था। दोस्तों ये डिजाइन जो निकल रहा है
ये मोटे पत्थर से बनाए जाते हैं। यह यमुना के पीछे के तरफ का द्वार है, जो कि आक्रमण में राजपूतों ने तोड़ दिया था, जो ऐसे ही दिखाई पड़ता है और अभी तक यह ऐसे ही है और बन रहा है। ये इसका छोटा गेट है। यहाँ से जाएंगे तो पीछे उस गेट तक पहुंच जाएंगे। इसके पीछे यमुना नदी है। दोस्तों, यहाँ पे भी फुहारा लगा हुआ था। मुगल लोग यहाँ बैठते थे और फुहारे का लुत्फ उठाते थे, ऐसा बताया जाता है। यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, जो कि यमुना नदी की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, ये जो कमरे हैं एक साइज के बने हुए हैं। ये कमरे देखिए इस तरीके से बने हुए हैं। इसमें चाहते थे कि एक कब्र की दोस्तों, ये गेट 1982 में बंद कर दिया गया था। सैनिक इसी गेट का इस्तेमाल करते थे। यह मकबरे का चौथा डमी गेट है। दोस्तों, यहाँ फुहारा लगा हुआ था, जो उस समय चलता था, जो आज सूखा पड़ा है। इसके चारों तरफ फुहारे बने हुए हैं। 50 एकड़ में पूरा ऊपर का मकबरा स्थापित किया गया है। मकबरा काफी ऊंचाई पर बनाया गया है। दोस्तों, ये राजपूताना छतरियां हैं। इधर का सीन इस तरीके से दिखाई देता है। यह वही 40 कमरों का सीन है। सरकार हर साल इस पे पेंट करवाती है। देखो किस तरीके से इमारत सबकी खड़ी हुई अभी तक कितनी खूबसूरत लगती है। ये देखो गाइस, हम बाहर की तरफ आ गए। चौथे द्वार पे आ गए हम। दोस्तों, ये गेट है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। सैनिक लोगों का प्रवेश द्वार है। इधर से सैनिक लोग आया करते थे। दोस्तों, ये जहांगीरी गेट है। इसको जहांगीरी गेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हरियाली, ये जो दिख रहा है, यहाँ हिरण रहा करते थे। जो इस समय हटा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर्यटक आते रहते हैं, जो सूरज उगने के बाद खुलता है और सूरज बैठने के बाद बंद हो जाते हैं। यह देखो, चौथा फुहारा यहाँ लगता था। यहाँ से जहांगीरी गेट बहुत खूबसूरत लगता है। अकबर के कब्र से जहांगीरी गेट की दूरी आधा किलोमीटर है। दोस्तों, चारों तरफ से नालियां बनी हुई हैं, जो कि इस तरीके से दिखती हैं,
बिल्कुल पानी नहीं रुकता। बारिश होने पर सारे पानी निकल जाते हैं। हम जहांगीरी गेट की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों ये चौथा द्वार है। मोहम्मद जलालुद्दीन का मकबरा है। यहाँ से देखो कितना खूबसूरत लगता है। चलो अब चलते हैं अकबर की कब्र की तरफ। वहां जाएंगे, आप लोगों की अकबर की कब्र को दिखाएंगे। अब यहाँ के बगीचे देखिए, ऐसे चारों तरफ के बगीचे हैं, घनघोर हरियाली है। कितना खूबसूरत मनमोहक दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है। गाइस अभी हम ले चलते हैं, आपको अकबर की कब्र को दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ की नालियां देखो, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं रुकता, बिल्कुल निकल जाता है यहाँ पानी। यहीं के लोग यहीं के कलाकारी किए हैं, ये मिस्त्री लोग यहीं के भारत के ही बनाए हुए हैं। दोस्तों 15,000 लेबर लगी हुई थी जो यहाँ पे काम करती थी। ये बालुई पत्थर है। इस तरीके से कितना मनमोहक लग रहा है। तब का बना हुआ, अभी तक ऐसे के ऐसे बने पड़े हुए हैं। ये देखो हम निकासी गेट पे आ गए। गाइस ये देखो, ये 40 कमरों का सीन है। इसके ऊपर छतरियां लगी हुई है जो कि राजपूताना छतरियां हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये सैनिक ऊपर जो है इनकी सुरक्षा में लगे हुए रहते थे। ऊपर हवा लेने जाते थे यहाँ पे, और यहाँ से इसकी देखभाल करते थे कि कोई आक्रमण न कर जाए। समय के साथ साथ ये इमारतें टूट भी गई हैं, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पे हमेशा काम चलता रहता है और इसका काम कभी बंद नहीं होता है। मरम्मत जारी रहती है हमेशा। देखो यहाँ पे भी फुहारे लगे हुए हैं, चारों तरफ फुहारे थे। जहांगीर और उनकी रानियां यहाँ पे आके आराम करती थी। दोस्तों ये मजार उनकी बड़ी बेटी का मजार है। ये देखो इस तरीके से बनाई गई है। इसमें जो लिखावट है वो फारसी और अरबी में लिखा गया है। यहाँ पे कई झरोखे बनाए गए हैं जो बहुत मनमोहक है। इन्हीं झरोखों की नकल करके ताजमहल बनाया गया। इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है। इस पत्थर में विभिन्न प्रकार के पत्थरों की डिजाइन है। ये झरोखे हवादार हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े झरोखे हैं, कितने ऊंचे झरोखे हैं, कहीं इनमें ज्वाइंट नहीं है। दोस्तों देखो इनके परिवार वालों की मजार है। बड़ी मजार बड़े की है
तो छोटी मज़ारें बच्चों की है, इसलिए वो छोटी बनाई गई है। मोहम्मद जलालुद्दीन की मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का ये मकबरा है। दोस्तों ये देखो, इसमें छोटी छोटी डिजाइनें हैं जो हाथ से बनाए गए हैं। कितनी बढ़िया कलाकारी की गई है। दोस्तों ये दीवार देखो कितनी ऊंची बनाई गई है। 400 साल पहले की दीवार है, इस तरीके से बनाई गई है। यह देखो उनके परिवार का कब्र है। यह दीवार ध्यान से देखो, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है। देखो किस तरीके से आश्चर्यचकित रूप में बनाया गया है। कितनी मनमोहक दीवारें हैं, बिल्कुल ज्वाइंट नहीं है इसमें। हमारे इंडिया के मिस्त्रियों ने कितना सुंदर कलाकारी किया, कितनी अच्छी तरीके से बनाया इसको। ये पत्थर देखो छोटे छोटे काट करके हाथों से लगाए गए हैं और इस तरीके से बनाए गए हैं। ये 1982 में सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। ये यहाँ के कर्मचारी हैं जो गेट खोलने आ रहे हैं। ये अंकल दरवाजा खोल रहे हैं जो कि इनसे नहीं खुल रहा है। दोस्तों देखो किस तरीके से चाबियां लगा रहे हैं। गुच्छों में कई चाबियां हैं जो कि ये भूल गए हैं, इसलिए खुलने में कठिनाई हो रही है। बहुत मशक्कत करने के बाद ये दरवाजा खुल पाया। ये सैनिकों का द्वार था। अच्छा, इसी से ऊपर सुरक्षा करते थे, आने जाने का रास्ता था ये बिल्डिंग देखिए कितने हाइट पर है। गाइस देखो कितने हाइट पर ये बिल्डिंग है। सैनिकों को यहाँ से ऊपर नीचे आना जाना पड़ता था, कितना मुश्किल का काम था ये। ये देखिए गाइस, बहुत मुश्किल से दरवाजा खुला। यहाँ पर्यटक देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। देखो ये जहांगीर के ये हिस्सा अकबर अपने जीते जी बनवा दिए थे, जो कि 40 कमरों का काम चल रहा था। इतना बनवाने के बाद जो कि अकबर की मृत्यु हो गई, जो कि काम पूरा नहीं हो पाया, तो उनके बेटे ने जहांगीर ने इस काम को पूरा करवाया। ये 40 कमरे हैं, उसी का ये दृश्य है। ऊपर राजपूताना छतरी लगी हुई। दोस्तों ये 3 कमरे हैं जो कि इनके परिवार की कब्र है। इसमें इसी कमरे में इनके परिवार की कब्र बनाई गई है। गाइस 3 ही कमरे यूज हो पाए, बाकी सारे कमरे आज भी खाली पड़े हुए हैं, जो कि इसी तरीके से दिख रहे हैं। गाइस ये बादशाह अकबर का मेन मकबरा है। इसी में बादशाह अकबर की कब्र है। उनके बेटे जहांगीर ने यहाँ पे उनका कब्र बनवाया। ये इसकी सबसे खूबसूरत इमारत है।
जो देखने में भव्य और मनमोहक लगती है। गोल्डन पैलेस पहले इसको गोल्डन पैलेस बोला जाता है। अंग्रेजों ने इसमें संगमरमर का पत्थर लगा हुआ था और इसमें डायमंड लगे हुए थे, जो कि अंग्रेज यहाँ आए और उसको ले गए। देखिए, ये उन्हीं के परिवारों की मजार है। इतनी सुंदर कलाकारी करी गई है इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये किसी बच्चे के, उनके परिवार के किसी बच्चे की मजार है और ये उनके परिवार के किसी बड़े की मजार है। गाइस, ये देखो बड़े बड़े झरोखे लगे हुए हैं इस तरीके से। बताओ कितनी सुंदर नक्काशी और कलाकृति करी गई है। जरा सा भी ज्वाइंट नहीं इन पत्थरों में। इसी तरीके से ये पत्थर बनाए गए हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी इनके परिवार के किसी सदस्य की कब्र है। गाइस, ये जहांगीरी गेट है, जो कि मेन मकबरे से कितनी दूर पर दिखाई देता है। ये जहांगीरी गेट, इसको जहांगीरी गेट बोला जाता है। देखो कितना सुंदर, कितना मनमोहक, कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों, ये अकबर के कब्र का मेन दृश्य है। यहाँ देखो किस तरीके से बन रहा है और हमेशा यहाँ काम चलता रहता है। दोस्तों, यहाँ का कोई दृश्य नहीं ले पाता, हम इस दृश्य को लेंगे और आपको दिखाएंगे। चलते हैं, आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं। बहुत अंदर है ये दृश्य। वहाँ जो अकबर की कब्र है बहुत अंदर है। देखो किस तरीके से अंदर दिखाई दे रही। यहाँ से बहुत दूरी पर है, बहुत अंदर जाके है। दोस्तों, हम जा रहे हैं अकबर के कब्र के पास। दोस्तों, ये देखो, ये अकबर की कब्र है। हम अकबर की कब्र के पास तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, ये देखो लैंप दिख रहा है। ये 5 लैंप हैं। एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक जहांगीरी गेट पे लगा हुआ है और 2 ताजमहल में लगा हुआ है, एक फतेहपुर सीकरी में लगा हुआ है। दोस्तों, इसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी से मढ़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेज लोग आए और उसको निकाल के ले गए। दोस्तों, चलो हम अब बाहर आ रहे हैं। बहुत दूरी पर है, अंदर जाके उनकी कब्र बनी हुई है। अब वहां से हम बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, देखो ये किस तरीके से बिल्डिंग है। इसमें पेड़ पौधों का नक्काशी की गई है। कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है। दोस्तों, अब हम आ गए, बाहर निकल आए। देखो ये बगीचा है, जो कि 25 एकड़ जमीन में बना हुआ है। ये चौथा बगीचा है। 4 बगीचे हैं, चारों 25-25 एकड़ में बने हुए हैं। दोस्तों, आप बाहर निकल रहे हैं। चल तो हम बाहर का नजारा दिखाएंगे आप लोगों को। बहुत दूर पे जहांगीरी गेट है। ये देखो, ये जहांगीरी गेट है। अकबर का मकबरा देख के हम जहांगीरी गेट की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ से निकास द्वार है, यहाँ से हम निकलेंगे। देखो पर्यटक, काफी पर्यटक कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। ये देखो, अब हम जा रहे हैं जहांगीरी गेट के पास।
गाइस ये 4 मीनार लगी हुई हैं जो कि देखने में लगती हैं कि बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, लेकिन ये अंदर की तरफ झुकी हुई हैं। ये इस तरीके से बनाई गई हैं कि कभी भूकंप आए तो इन इमारत पे कोई असर न पड़े। कोई भी परेशानी आएगी तो ये बाहर की तरफ गिरेंगी, जिससे बिल्डिंग पर कोई क्षति और हानि ना हो। इसलिए इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। देखिए दूर से कितनी सुंदर मीनारें लग रही हैं। यह जहांगीरी गेट है। कितने प्यारे लग रहे हैं, देखने में कितना मनमोहक, कितना दृश्य अच्छा लग रहा है। साथियों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और एक शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत से बनी हुई है ये वीडियो। दोस्तों इस इमारत में फूल पत्तियां बनी हुई हैं जो हिंदू धर्म को दर्शाती हैं। तरीके से इसकी कलाकारी की गई है। सारे धर्मों का इसमें सिंबल दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें यह कलाकृत की गई है। दोस्तों ये कमल का फूल है। फूल पत्तियां बनी हुई हैं जो हिंदू धर्म को दर्शाती हैं। दोस्तों ये अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया है। इसी तरीके से इसकी लिखावट है जो अरबी और फारसी भाषा में दर्शाई गई है। जो कि पूरे स्ट्रक्चर पे ये अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया है। गाइस ये देखो छोटे छोटे पत्थर लगे हुए हैं जो हाथों से बनाए गए हैं, काट के। ये कलाकृति इसी तरीके से बनाई गई। गाइस ये पेड़ पौधे कितने मनमोहक लग रहे हैं। आसमान देखो खुला हुआ, कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य लग रहा है। यहाँ पर्यटक काफी देर बैठते हैं और इसकी मनमोहक देख के जाते हैं। दोस्तों पर्यटकों का यहाँ से जाने का मन नहीं करता। इतना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और इसकी कलाकृति करी गई है। पर्यटक आते हैं तो यहाँ घंटा घंटा 2-2 घंटा ठहर करके जाते हैं। दोस्तों ये गेट के बाहर का नज़ारा है, बिल्कुल बाहर का नज़ारा देखिए आप लोग। गाइस ये गेट का पहला छोटा गेट है जो कि इतना छोटा बनाया गया है। अकबर चाहते थे कि जो भी हमारे मकबरे में आए, यहाँ आए हमारे इमारत में, वो झुक कर आए, इसलिए यह गेट बनाया गया था। गाइस ये बहुत पुराना पेड़ है, बहुत काफी सालों से लगा हुआ है, जो कि अभी तक ये पेड़ है। गाइस ये छोटा गेट है, यहाँ से अकबर का मकबरा सीधे दिखता है।
दोस्तों ये जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे मसाल लगाई जाती थी जो कि हमेशा उजाला रहे गेट पर। ये देखो, आप देख सकते हैं, ये अकबर के मकबरे के बारे में लिखा गया है जो कि इंग्लिश में दर्शाया गया है और हिंदी में भी दर्शाया गया है। आप लोगों को हमने हिंदी का भी दिखाया है और इंग्लिश का भी दिखाया है। इस तरीके से ये लिखावट है जो मुगल के शासन में लिखी गई थी। ये दोस्तों देखो, ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ भी बाहर भी पार्क है, बहुत बड़ा पार्क था। पहले ये खुला हुआ था लेकिन ये किसी कारणवश बंद कर दिया गया। यहाँ पे पहले लोग आते थे, काफी देर घंटों घंटों बैठते थे। गाइस ये देखो, ये बाहर का नज़ारा है। इसी पेड़ के बारे में हम बात कर रहे थे। ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है, काफी वर्षों से ये यहाँ पे लगा हुआ है। पर्यटक आते हैं यहाँ सुस्ताने के लिए, बैठते हैं, घंटों घंटों बैठ करके इसकी मनमोहक दृश्य को देख करके जाते हैं। दोस्तों अब हम कांच महल की तरफ जा रहे हैं। ये बाहर का नज़ारा है। अभी हम आपको कांच महल की तरफ ले चल रहे हैं। यहाँ से काफी दूर पड़ जाता है कांच महल। दोस्तों देखो, यहाँ बहुत बड़े बगीचे लगे हुए हैं। कितने खूबसूरत, कितने मनमोहक, कितने सुरीले लग रहे हैं। अब पहुंचने वाले हैं हम कांच महल की तरफ। कांच महल की तरफ जा रहे हैं। अभी आपको कांच महल का मंदिर दिखाएंगे। दोस्तों ये जो बगीचा आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे मेंटेनेंस हमेशा होती रहती है, इसकी कटिंग होती रहती है। काफी कर्मचारी हमेशा लगे रहते हैं इसको काटने के लिए और इसकी साफ सफाई और देखभाल करने के लिए। इतना सुंदर लग रहा था तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए ये दृश्य देखने के लिए। गाइस अभी हम आपको ले चलेंगे। गाइस ये कांच महल है। अभी हम आपको कांच महल का नजारा दिखाएंगे। कितना सुंदर, इसके आगे भी पार्क बना हुआ है। जगह जगह पार्क है। ये है कांच महल। देखो कितना, दोस्तों ये कांच महल है। इसका कांच महल का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये चमकीले पत्थर इसमें लगे हुए थे, सोने जवाहरात से ये मढ़ा हुआ था। लेकिन ब्रिटिश शासन में अंग्रेज आए और सोना और चांदी और पत्थर सारे निकाल के ले गए और इसको पेंट करवा दिया 1905 में।
अब इस तरीके से ये दिखता है। पहले इतना चमकता था ये कि रात हो या दिन हमेशा चमकता रहता था। सोने चांदी से मढ़ा हुआ था, कांच पत्थर लगे हुए थे, जो कि ब्रिटिश शासन में लॉर्ड कर्जन आए और इसको निकाल के ले गए और इस तरीके से इसको पेंट करवा दिया। और 1905 में ये सब हुआ था। देखो दरवाजा, देखो गाइस, तब का दरवाजा अभी भी ऐसे के ऐसे ये लगा हुआ है। सोना चांदी हीरे जवाहरात कांच सब निकाल के ले गए, लेकिन दरवाजा नहीं निकाले। दरवाजा लगा हुआ है वैसे के वैसे। देखो इस तरीके से ये बिल्डिंग दिखती है। ब्रिटिश लोग इसको अपना ऑफिस बना रखे थे और यहाँ पे वो लोग काम करते थे। उनका काम यहीं पे होता था। इस तरीके से गाइस ये बिल्डिंग दिखती है। गाइस देखो ये मोर दिख रहा है, कितना प्यारा, कितना सुंदर दृश्य और मनमोहक है। ये यही गार्डन में ही ये मोर चलता रहता है। गाइस पहले यहाँ हिरन भी देखने को मिलते थे, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया। अब हिरन देखने को नहीं मिलते हैं। गाइस ये देखो मोर जा रहा है और ये जा करके रेलिंग पे बैठेगा। इतना सुंदर लग रहा है ये मोर। गाइस ये देखो रेलिंग पे बैठ गया, इतना प्यारा मोर है। गाइस अब हम चलते हैं लोधी महल, जो कि कांच महल के पास ही है। गाइस ये कांच महल है, बाहर से देखो इस तरीके से दिखता है। अब हम चलते हैं आपको लेके लोधी महल। यह इस परिसर की सबसे पुरानी इमारत है। इस इमारत 1517 से 1528 में बनाकर तैयार किया गया था। बताया जाता है यहाँ अकबर से पहले 1504 में सिकंदर लोदी आए थे और इस जगह को राजधानी के रूप में इस्तेमाल करते थे। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का पुनर्निर्माण करवाया था और इसको अपनी राजधानी बनाया था और इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ गया। देखो गाइस ये लोधी महल है, जो कि इस परिसर की सबसे पुरानी इमारत है। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खां था और ये 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह स्वर्णकार हिंदू मां की संतान था। गाइस ये देखो यहाँ पे भी काम चलते रहते हैं। बहुत पुरानी इमारत है ये, जो कि इस तरीके से दिखती है। गाइस सिकंदर लोदी की यहाँ पे कब्र थी, जो कि उनका बेटा यहाँ से दिल्ली ले गया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद जय भारत।